हेलो एवरीवन, दिस इज दिलशी अख्तर, केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ आईआईटी नीट एट सेंट जेवियर स्कूल। देखिए, इक्विलिब्रियम से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इंपॉर्टेंट, जो कि इसमें आईआईटी के भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके कुछ क्वेश्चन हैं, देखते हैं। ठीक है, देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मैच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें आपको मैच करना है कि कौन सा क्या है। अब आप ऑलरेडी जानते हो कि फॉर्मूला क्या होता है। के पी इज इक्वल टू, फॉर्मूला ये होता है आपका के पी इज इक्वल टू के सी एंड आर टी की पावर डेल्टा एन जी। ठीक है, आपको ये ऑलरेडी पता है। तो कैसे पता चलेगा? तो डेल्टा एन जी हम क्या करेंगे, सब में निकालेंगे। अगर इसका डेल्टा एन जी अगर आप निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका डेल्टा एन जी निकालेंगे तो इसका जीरो हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाले का जीरो, इसका मतलब जीरो किस पे, जीरो किसी की पावर जीरो रहता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसका मतलब इसका आंसर एक ये हो जाएगा। ठीक है, इसका ये हो जाएगा, मैच हो जाएगा। और सेकंड वाले का निकालें इसी तरीके से। अगर इसका डेल्टा एन जी निकालेंगे, इसका डेल्टा एन जी निकालेंगे तो इसका क्या आएगा, यहाँ पे 2 हो गया, इसका क्या हो जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा, -2। और -2 देखिए किस पे है, ये, इसका मतलब एक ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, यानी ए का आपका आर हो गया। अब इसी तरीके से PCl3 का, इसका 2 है, इसका 1 है, इसका 1 आएगा। इसका इसी तरीके से हम मैच कर लेंगे। ठीक है, इसका ये हो जाएगा 1 और NH4, बाकी जो बचा आपका ये हो गया। तो हम क्या करते हैं, डेल्टा एन जी सब में निकाल के हमने देख लिया कि डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या क्या सब में आई है। तो ये क्वेश्चन जो है हम इस तरीके से सबका सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम इसका क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये रहा मैच द फॉलोइंग, कुछ क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है आपका, पहले यहाँ से देख लीजिए। इस क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, हाउ मेनी मोल ऑफ आयोडीन वेपर पर मोल ऑफ हाइड्रोजन इज नीडेड टू कन्वर्ट 80% ऑफ हाइड्रोजन इनटू हाइड्रोजन आयोडाइड एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन H2 + I2 रिएक्शन एरो 2HI। मतलब आपका रिएक्शन H2 + I2 है। ठीक है, क्या बना रहा है आपका 2HI। ठीक है, ये दिया गया है। तो क्या कर रहा है आपका 80% क्या हो रहा है आपका हाइड्रोजन इंटू हाइड्रोजन आयोडाइड, मतलब 80% क्या है, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे, यानी 80% का अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा 0.8%, मतलब 0.8 आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम रिएक्शन इसका निकालें तो हम यहाँ मान लेते हैं आपका ये 1 में से 0.8 हो रहा है। इसी तरीके से किसका पूछा है, हाउ मेनी मोल ऑफ आयोडीन। ठीक है, आयोडीन का पूछा है, तो यहाँ पे इसका क्या मान लेंगे, हम मान लेते हैं आपका x है, ये x -0.8 हो गया। इसी तरीके से इसका 2 × 0.8। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से आपको पता है Kc की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप ऑलरेडी जानते हो। Kc की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 2, मतलब इसको आप सॉल्व करोगे तो 2 मल्टीप्लाई मतलब क्या हो जाएगा 1.6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसी तरीके से हो जाएगा 1 - 0.8 और क्या है अनदर ब्रैकेट में x -0.8। ठीक है, ये हो गया। और Kc की वैल्यू क्या है आपको ऑलरेडी, सॉरी Kc की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, मतलब Kc की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है। Kc कितना है आपका, Kc है 50। ठीक है, आपको निकाला है आयोडीन का जो ये आपका वेपर कितने फॉर्म कितने मोल है, आयोडीन का मोल आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आपका ये क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर देखेंगे 1 में से 0.8 मतलब क्या है, यहाँ से 50 इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई 1.6 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 0.2 और इसी तरीके से हो जाएगा x -0.8। ठीक है, ये हो गया। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, इसको 0 पॉइंट यहाँ से हटा करके 0.2 यहाँ से हटा करके हम यहाँ पे डायरेक्टली 10 कर दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप जब याक्स निकालोगे, अब उसका टोटल पूरा सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका इतने के करीब आएगा, आ जाएगा आपका 1.056। ठीक है, ये रहा आंसर, मतलब तरीका आपका यही है सॉल्व करने का। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं और इससे रिलेटेड। देखिए आपका ये क्वेश्चन कह रहा है, देखिए आपका ये क्वेश्चन कह रहा है कि N2O4 इज डिसोशिएटेड टू 33% एंड 50% एट टोटल प्रेशर P1 एंड P2 एट ATM रेस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ P1/P2 इज। ठीक है, इसका आपको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो आपका ये आपका N2O4, पहले एक देखते हैं, 2 है, सबका अलग अलग दिया गया है। ठीक है, ये क्या हो रहा है 2NO2 में
हो रहा है डिसोशिएट। अब इसका एक तरफ इसी तरीके से इसका हम मान लेते हैं N2O4 का, और यहाँ पे 2NO2, ठीक है। एक तरफ इसका प्रेशर क्या दिया गया है P1 और एक तरफ इसका प्रेशर क्या दिया गया है P2, ठीक है। इसमें कह रहा है आपका जो 33% क्या हो रहा है डिसोशिएट हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है 50% डिसोशिएट हो रहा है, ठीक है। चलिए अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 33% का तो क्या आएगा यहाँ पे, अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3, सॉरी इसको सॉल्व करेंगे तो ये 33/100, मतलब इसको सॉल्व करेंगे यानी 1/3 आएगा, ठीक है। तो ये क्या है आपका 1 में से 1/3 क्या हो रहा है, ये आपका दिया गया है इतना % डिसोशिएट। अब इसका अगर इसी तरीके से निकालेंगे तो 2 × 1/3 हो जाएगा। अब आपको पता है यहाँ पे अगर आप निकालें, अगर आप P1 मतलब पूरा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ से हम Kp निकालते हैं, आपको फार्मूला ऑलरेडी पता है, Kp = हो जाएगा Kc Pt / Nt की पावर ΔNg, ठीक है, ये है। तो चलिए अब आप निकालो, यहाँ से अगर आप देखोगे Kc तो सबसे पहली बात ये आ जाएगी 2/3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसका क्या हो जाएगा 3 × 1 = 3 2/3, इसका मतलब ये आ जाएगा 2/3। इसी तरीके से इसका P क्या है P1 दिया गया है, और यहाँ पे Nt क्या है Nt मतलब Nt टोटल, अगर आप Nt क्या करोगे टोटल निकालोगे, जैसे हम यहाँ पे Nt टोटल निकालते हैं, ठीक है। एक का है आपका 2/3 और एक का क्या है आपका 2/3, आप करोगे क्या आएगा आपका 4/3, ठीक है। ΔNg क्या है 1 है इसमें, मतलब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आ रहा है आपका, ये हो जाएगा आपका 4 मतलब इसको एक तरीके से काट सकते हैं तो ये हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा P1, ठीक है, और ये हो जाएगा 4/3, मतलब आपका ये आ रहा है। चलिए अब इसको और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2P/3 और ये हो जाएगा 3/4, मतलब ये गलती हो गया, यहाँ पे क्या होगा अगर आप इसको पलटोगे तो ये हो गया 2/3 और ये हो जाएगा P × 3/4, तो ये 3 से कैंसिल आउट और इससे कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या आ रहा है फाइनल P/2 यानी P1/2 आ रहा है, ठीक है। एक तरफ आ रहा है Kp का वैल्यू P1/2। इसी तरीके से अगर आप इसका निकालोगे सेम इसी तरह, अगर आप 50% है इसका मतलब 1/2, और इसका भी अगर आप करोगे तो 2 × 1/2 कट जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 1, ठीक है, 1 आ गया। इसी तरीके से इसका Kp अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा Kc निकालिए, Kc यानी 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 × 2, ये क्या आ जाएगा 1/2। इसी तरीके से P2 है इसका, और Nt कितने निकालोगे कितना आएगा, यानी क्या हो जाएगा 1/2 एंड 1, यानी क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2 × 2 है ना, मतलब क्या हो जाएगा 1/2 एंड +1, तो ये हो जाएगा 3/2। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो ये नहीं हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा आपका ये आपका हो जाएगा P2 × 2/3, मतलब इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा 4P/3, मतलब इसका P2, ठीक है। अब इसको क्या पूछा है आपका, इसमें क्या पूछा है रेशियो, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसका रेशियो निकालना है, तो चलिए रेशियो निकालते हैं, ठीक है, रेशियो निकालते हैं। रेशियो देखिए कितना आता है, किसका पूछा है P1/P2 का रेशियो पूछा है, तो P1 कितना आ गया आपका, P1 आ गया आपका P1/2 और डिवाइडेड बाई P2 कितना है आपका 4P/3। अब इसको पलटिए तो ये हो जाएगा P1/2 और ये हो जाएगा 3/4P2, ठीक है, ये हो जाएगा। तो मान लीजिए हम P सेम कर दे रहे हैं, ठीक है, P मतलब दोनों जगह हर जगह है, तो मान लेते हैं P से काट दिए तो यहाँ पे आ जाएगा 3/8, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 3/8 आ रहा है, ठीक है, मतलब आपका क्या हो जाएगा P1/P2, ठीक है, मतलब आपका सॉरी उल्टा हो गया, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे P2/P1 होना चाहिए, ठीक है, P2/P1 करेंगे तो 3/8 आएगा, ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो मतलब इसमें उल्टा आ रहा है 8/3, यहाँ पे 3/8 होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपका दिया गया है इफ अल्फा इज द फ्रैक्शन ऑफ HI डिसोशिएटेड एट इक्विलिब्रियम, मतलब आपका ये दिया गया है 2HI रिएक्शन एरो, ठीक है, क्या है H2 + I2, ये आपका दिया गया है। कह रहा है स्टार्टिंग विद द 2 मोल ऑफ HI, मतलब ये क्या है इसका 2 मोल दिया गया है, स्टार्टिंग में 2 मोल है, इसका 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। और अल्फा फ्रैक्शन ऑफ मतलब डिसोशिएशन इसमें क्या हो रहा है अल्फा हो रहा है, तो इसका डिसोशिएशन अल्फा हो रहा है, तो इसका मतलब ये 2 - अल्फा हो जाएगा, और इसका अगर आप करोगे तो यानी अल्फा/2, इसी तरीके से इसका अल्फा/2। क्या पूछा है टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, मतलब टोटल पूछा है क्या होगा, तो टोटल आपको निकालने आता है, यानी 2 - अल्फा +
प्लस अल्फा बाई 2 एंड प्लस अल्फा बाई 2। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, इन 2 माइनस अल्फा और ये हो जाएगा अल्फा, तो ये कट गया, आंसर आ जाएगा 2। मतलब इसका कितना आ जाएगा 2। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। ठीक है, चलिए और देखते हैं आपका नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, एट अ सर्टेन टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज 16। मतलब आपका Kc की वैल्यू क्या दे दी गई है, 16 दे दी गई है। ठीक है, और आपका इक्वेशन क्या कर रहा है, SO2 और आपका NO2। ठीक है, रिएक्शन एरो आपका SO3 प्लस NO, इतना आपका गिवन है। इफ 1 मोल ईच ऑफ द फॉलोइंग 4 गैसेज इज टेकन एट 1 लीटर कंटेनर, कंसेंट्रेशन ऑफ NO2। NO2 का जो है कंसेंट्रेशन पूछा है। चलिए इसका क्या हो जाएगा, मान लेते हैं 1 माइनस एक्स, इसे 1 माइनस एक्स, और इसका अगर आप करेंगे 1 प्लस एक्स, और इसका हो जाएगा 1 प्लस एक्स, क्योंकि 1 मोल आपका दिया गया है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 1 मोल आपका दिया गया है, सबके लिए 1 मोल आपका दिया गया है, तो इधर से निकालेंगे, एक्स मानेंगे, एज्यूम करेंगे। अब यहाँ से Kc आपको पता है कैसे तरीके से निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा, इस वजह से स्क्वायर कर दिए। यहाँ पे इन दोनों को लिखेंगे तो स्क्वायर कर देंगे, इसको भी अगर लिखेंगे तो स्क्वायर कर देंगे। Kc की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, यानी 16 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, ये स्क्वायर इस साइड जाएगा तो रूट में हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करोगे तो ये जाएगा 4 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स एंड 1 माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस 4x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, और यहाँ सॉल्व कर देंगे तो आज आपका आएगा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू यानी 3/5। कितना आ गया, x की वैल्यू 3/5। अब क्या पूछा है आपका, NO2 का पूछा है, तो NO2 क्या है, यहाँ पे है, तो 1 माइनस एक्स, NO2 का क्या दिया गया है, 1 माइनस एक्स दिया, तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 2/5। ठीक है, तो 2/5 इसको डिवाइड करेंगे, यानी आपका 0.4, तो ऑप्शन आ जाएगा आपका 0.4 मोल पर लीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये रहा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, IIT नीट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन था, तो ये आपका क्वेश्चन रहा इंपॉर्टेंट।